धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि आपने सिविल एविएशन बिल के चर्चा पर अवसर दिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि आपके नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में उड्डयन विभाग ने इस देश के तरक्की में और आधुनिक विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। 2014 तक जो 74 संख्या एयरपोर्ट्स के थे, महज 9 वर्षों में आज 148 की संख्या हो चुका है। आगे भी विस्तार करने का लक्ष्य है सरकार का। ऐसे ही एक पहल क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसके तहत 74 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 469 मार्गों को चालू किया गया है। इससे लाखों भारतीयों को किफ़ायती हवाई यात्रा के विकल्प उपलब्ध हुए। भारतीय घरेलू विमानन बाजार ने बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि की है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनने का श्रेय मिला। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे घरेलू विमानन बाजार है। यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के साथ भारतीय एयरलाइंस नए क्षेत्रों के विस्तार की योजना बना रहा है। जो एविएशन सेक्टर पूर्व में कुछ ही लोगों तक सीमित था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब इसकी पहुंच देश के आम आदमी तक होते जा रहा है। कुल मिलाकर हमारे देश के उड्डयन मंत्रालय का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में काफ़ी उपलब्धियां अर्जित किए हैं। परंतु इस उड्डयन मंत्रालय के विकास के बढ़ते कदम में एक ऐसा भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो आज दुर्भाग्यों से घिरा दिखाई देता है। कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को लक्ष्य लेकर 22 सालों से निर्मित वो हवाई अड्डा जो कोरोना के विषम परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने न केवल कैबिनेट के मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा ही दिलाया, बल्कि 2021 में बहुत भव्य तरीके से उसका उद्घाटन हुआ। 4 माह तक स्पाइस जेट से एक उड़ान कुशीनगर से दिल्ली और दिल्ली से कुशीनगर नियमित चला। 4 माह अनियमित उड़ान चला और उसके बाद स्पाइस जेट ने खराब वातावरण का बहाना बनाकर और ILS न होने का बहाना बनाकर वो उड़ानें साफ बंद हो गए। मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी का विशेष ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि दुनिया के दर्जनों बौद्धिस्ट देशों से कुशीनगर के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल को जोड़ने के उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास का लक्ष्य लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। आज न तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उड़ान तो कभी शुरू हुआ नहीं, डोमेस्टिक उड़ान भी, माननीय अध्यक्ष जी बहुत आवश्यक है मुद्दा, डोमेस्टिक उड़ान भी पूर्णतः बंद हो गया। मैं माननीय उड्डयन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइंस के विमान जैसे इंडिगो, विस्तारा ऐसे अच्छे विमानों से देश के प्रमुख केंद्रों को तो उड़ान किया ही जाए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के चीन, बर्मा, थाईलैंड, जेद्दा जैसे देशों से भी उड़ान किया जाए, ताकि केवल आवागमन की सुविधा नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, बल्कि जिस बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास का लक्ष्य लेकर माननीय मोदी जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किए थे, आज 1 माह में सुरक्षा के और कर्मचारियों के तनख्वाह के रूप में अगर देखें तो करोड़ों रुपया की राजस्व की क्षति हो रहा है। मेरा एक सुझाव है माननीय उड्डयन मंत्री जी से कि एयरपोर्ट्स के निर्माण तो हो, सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद हो, लेकिन उससे भी आवश्यक है कि बने हुए हवाई अड्डों से उड़ानें व्यवस्थित रूप से होते रहें, ताकि राजस्व की भारी क्षति न हो और जो रोजगार के अवसर
इन हवाई अड्डों के निर्माण से मिलते हैं टैक्सी, व्हीकल्स, होटल्स के, ये रोजगार भी आगे बढ़े। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद जी।